A student from the computer science and engineering department has got the highest package of this year 62 lakh per annum। आप देख सकते हो जादवपुर 2026 का जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो है 62 लाख। प्लेसमेंट परसेंटेज तो काफी अच्छा है, 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। वही पिछले सालों बात करें, आपका यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 1.4 करोड़ भी देखने को मिल चुका है आईटी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो एवरेज पैकेज जो है सीएससी का बता दूं आपका 14 से 16 लाख रहता है एवरेज पैकेज ओनली फॉर सीएससी। आईटी के भी कुछ वैसा ही 14 से 15। अगर आप सारे डिपार्टमेंट को इंक्लूड कर देते हो सीएससी आईटी ईटीसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो आपको एवरेज पैकेज 10 टू 12 लाख पर एनम देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को प्रिंटिंग भी कह लीजिए, फूड भी कह लीजिए, इंक्लूड कर देता हूँ। और हाल ही में आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज मिला होगा, बजट बूस्ट फॉर जादवपुर एक्सलेंस प्लान सेंटर टू कंट्रीब्यूट ₹1000 करोड़ स्टेट ₹250 करोड़। बहुत बार देखा गया कि जादवपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी पुअर है, सही से मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह है काफी आउटडेटेड लगता है। तो भाई देखो अब ऐसा नहीं होने वाला है। सेंटर ने प्लान किया है 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का, तो आपको अपकमिंग ईयर्स में काफी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है प्लेसमेंट के साथ भी। तो इसलिए आप में से जो भी व्यूअर्स हो तैयार रहिए WG 2027 एग्जाम देने के लिए। आपको जादवपुर क्रैक करना है 2027 में, अब सही प्लेटफॉर्म पर है। बिकॉज हम लोग पिछले 5 सालों से हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, अंडर 2 डिजिट अंडर 3 डिजिट वाले स्टूडेंट को भी हम लोग हेल्प किए हैं एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए। आपका जो भी हो, प्रिपरेशन जर्नी हो, काउंसलिंग जर्नी हो, हर एक कुछ में एडलविया फैमिली ने सहायता किया है। सो आप में से जो भी व्यूअर्स हो WG क्रैक करना चाहते हैं, यू मस्ट सब्सक्राइब दिस टू आवर प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग एवरी गाइडेंस अपडेट्स टिल योर एडमिशन। ठीक है, बाकी हम लोग का एक काफी ब्रीफ ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ WG एग्जाम के लेकर के। आपका ये एग्जाम पूरा नाम है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्टेट लेवल है, बट हर एक कोई बच्चा एग्जाम दे सकता है। ठीक है, लेवल जैसे मैंने कहा स्टेट लेवल है। पर्पस आप बीटेक बी फार्मा आर्किटेक्चर जो भी यहाँ के सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस है, इस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 1.4 CR बाई आईटी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया था। कंडक्टिंग बॉडी WG बोर्ड कंडक्ट करवाता है, साल में एक बार होता है, 2 बार अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मान के चलते आपका 2027 में एक ही बार ये एग्जाम होने वाला है। अगर ये 2 बार होना होता तो पहले से ही WG बोर्ड अनाउंस कर देता शायद। ठीक है, बिकॉज अभी टाइम ज्यादा नहीं रह चुका है। मोड तो ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ऑनलाइन अभी कुछ अपडेट नहीं आया है कि सीवीटी मोड में होगा। ये ऑफलाइन मोड में ही ये प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। मीडियम तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होता है यहाँ पर इंग्लिश और बंगाली में होता है, तो घबराइए मत। आप अगर आउटसाइड वेस्ट बंगाल हो, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप इजिली एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन रहता है। एनुअल एप्लीकेंट्स 1 लाख से भी हर साल बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। टोटल सीट की संख्या 35,000 है। कॉलेजेस कवर्ड 127 कॉलेजेस है, सरकारी प्राइवेट दोनों को मिला दे तो। ठीक है, वैसे देख सकते हो यहाँ पर हर एक साल स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप 2020 में देखिए टोटल 73,119 स्टूडेंट अपियर किए थे। बाकी 2026 में देखिए ये बढ़ करके 1,20,000 हो गया। बीच में ही बढ़ा था, फिर घटा, फिर बढ़ने लगा। ठीक है, तो कि काफी ज्यादा क्रेज है जो डोमिसाइल स्टूडेंट है एंड जो बाहर के भी स्टूडेंट है। तो WG एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी WG के हम हर एक कुछ सहायता करते हैं। आप में से जो भी एस्पिरेंट हो जो WG को क्रैक करना चाहते हो, हम लोग मॉक टेस्ट से लेकर के कोर्सेज तक हम लोग बना के रखे। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर बात करते हो लाइव क्लासेस एवरी वीक हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। टेलीग्राम एक अलग से डाउट सपोर्ट ग्रुप है, कुछ भी सहायता चाहिए, कुछ भी डाउट है, सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आइए, आप मेंटोर से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेंटोर्स फ्रॉम जादवपुर एंड IITs, जो जादवपुर की जो सीनियर्स है 3rd ईयर 4th ईयर कह लो, जो पास आउट एलमनी है, उनके साथ आपका मेंटोरशिप सेशन हो रहा होता है। साथ ही साथ जो IITs हैं उनके साथ भी आपका मेंटोरशिप सेशन हो रहा होता है। बाकी हम लोग ऑनलाइन में कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पास दोनों ही है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। कुछ भी अगर डिटेल चाहिए सिंपली नंबर है, कॉल कीजिए, हर एक कुछ हम लोग का टीम आपको हेल्प करेगा। बट विदाउट एनी डिले रजिस्टर टू दिस बैच, बिकॉज आज से देखो तो आपके पास लगभग अप्रोक्स कहूँ तो मैं 7 महीना है टोटल। आपका सितंबर से दिसंबर 4 महीना हुआ, जनवरी से मार्च आपका 3 महीना हुआ। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम होता है, अगस्त लगभग खत्म ही होने चला मान के चलो। तो आपके पास अप्रॉक्स 7 महीने का वक्त है। इफेक्टिव टाइम देखो तो आपके पास 5 महीना ही है। बाकी जो 2 महीना है आप मान के चलिए रिविजन वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह जो ऑफलाइन हम लोग करवाते हैं लास्ट के डेज में, इसमें आपका टाइम जाने वाला है। तो 5 ही महीना आपके पास इफेक्टिव टाइम, इसलिए अभी बेस्ट टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। बाकी हम लोग का मॉक टेस्ट भी है, अभ्यास टेस्ट सीरीज, तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, ATS बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लगभग 5,000 से भी ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल चुका है। बाकी हर एक कुछ अपडेट के लिए हम लोग का जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली जो व्हाट्सअप नंबर है टेक्स्ट कर सकते हो, हाय हेलो, आपको ऑटो रिप्लाई मिलेगा। जो भी कम्युनिटी है व्हाट्सअप का आपको लिंक मिलेगा, तो विदाउट एनी डिले आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। हर एक कुछ अपडेट गाइडेंस फ्री में हम लोग इस ग्रुप में देते रहते हैं। ग्रुप नहीं बल्कि कम्युनिटी है, सो ज्वाइन अवश्य कीजिए।
बाकी हम लोग स्टार्ट करते बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के आपका जो WG 2027 होने वाला है। तो भाई देखो, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी लोग मिस कर देते हैं, तो घबराइए मत, ये जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है इसको ज्वाइन कीजिए, हर एक कुछ आपको अपडेट वगैरह यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3rd से लेकर के 4th वीक ऑफ दिसंबर को आपका पब्लिश हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई लगभग आपके पास 1 महीने का वक्त रहता है, तो 2nd या 3rd वीक ऑफ जैन तक आपका डेट लाइव रहेगा। एग्जामिनेशन डेट तो देखो 2026 में एग्जाम मई का एंड में हुआ था, तो अब ये हुआ था इलेक्शन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर ये मत मान के चलिए कि आपका मई में ही होगा, कई लोग कहते हैं कि मई में होगा, नहीं भाई, आपका अप्रैल का जो लास्ट वीक है तभी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस वही 500 रहता है, 400 रहता है रिजर्वेशन के लिए, जेने कैटेगरी के लिए 500 रहता है। एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको वेस्ट बंगाल में ही आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। आपका ऑफलाइन मोड होता है, उम्र बेस्ड होता है। हम लोग आपको ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप लोग चाहो तो लोग का जो डिलीवरी सेंटर है यहाँ पर आकर के आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो खैर प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। डिटेल मॉक टेस्ट आपको मिल रहा होता है एडुलव एकेडमी की तरफ से। बाकी टॉप कॉलेजेस कौन कौन सा है, तो देखो जादवपुर नंबर 1 नो डाउट, सेकंड में आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, 3rd में आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4th में आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो 4 जो है ये सरकारी कॉलेजेस है, ठीक है। जहां पर ये जो टॉप का जो 2 है, यहाँ पर जो बाहर के बच्चे हैं नॉन डोमिसाइल यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये जो 2 कॉलेज हैं यहाँ पर 100% रिजर्वेशन है बंगाल के बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी प्राइवेट में टॉप में आपका हेरिटेज आता है और टेक्नोमेन आता है, तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन सिस्टम है नहीं। काफी लोग बोलते हैं कि भैया मैं बाहर से हूँ, अदर स्टेट से हूँ, मेरे लिए यहाँ पर सीट नहीं है, ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ पर जो सरकारी कॉलेजेस है यहाँ पर रिजर्वेशन है, भी सारे में नहीं, कुछ कुछ सरकारी कॉलेजेस है यहाँ पर रिजर्वेशन है। बाकी अवश्य एग्जाम दीजिए, कई सारे आपको नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी मिलते हैं एग्जाम को देते हुए, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट है ये एग्जाम काफी पॉपुलर है उनमें। बाकी इनका फीस देख सकते हो, इनका एवरेज पैकेज देख सकते हो। आगे बढ़ते बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, भाई कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखो, मिनिमम जो एज होना चाहिए आपका 17 साल होना चाहिए, 31 दिसंबर 2026। आई थिंक ये 2026 ना होकर के 2027 होगा, ये मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका 2010 होगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है, बाकी 17 साल आपको होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज तो यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर देखो जो मैरिन इंजीनियरिंग है यहाँ पर करने के लिए आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए, ये भी 2027 कर लीजिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट्स आप सपोज अगर 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हो, अब फिर भी एग्जाम को मतलब जितना बार चाहो उतना बार एग्जाम को दे सकते हो, तो ये तो आपका एज क्राइटेरिया को लेकर के। सेकंड बात करते हैं जो जनरल कैटेगरिया है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। +1 ऑफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट AICTE अप्रूव्ड। तो ये आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है बीटेक और बी करने के लिए, बी फार्मा का नहीं, बी फार्मा का मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है, बीटेक बी के लिए मैथ्स कंपलसरी होता है। इंग्लिश में 30% से का ऊपर होना चाहिए, पीसी में एग्रीगेट 45% आपका है, और ST SC OBC OBC बी के लिए, अच्छा ये तो खैर अभी OBC सिंगल हो चुका है, OBC A और B करके अभी कुछ नहीं है, तो 40% होना चाहिए। बता दूं यहाँ पर जो रिजर्वेशन है ST SC OBC ये मात्र डोमिसाइल बच्चों के लिए ही है और किसी लिए नहीं है। मस्ट पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सेपरेटली व्हेनेवर एप्लीकेबल। तो ये कुछ बीटेक और बी का क्राइटेरिया है। बी फार्मा में बस यही चेंजेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स आपका ऑप्शनल हो सकता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। बाकी लगभग वही है, कुछ अलग से यहाँ पर चेंजेस नहीं है, ठीक है। पॉइंट डी में क्या इंपॉर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखो वो तो आपका WG का क्राइटेरिया, अब WG का ये क्राइटेरिया है जो मैंने बताया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। बट कोई कुछ कॉलेजेस है जो कहता है कि नहीं ठीक है WG अपना क्राइटेरिया, बट मैं खुद का अपना क्राइटेरिया सेट करूंगा। जैसे कि जादवपुर कहता है, CU कहता है, जादवपुर कहता है कि आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए, किसमें, PCM में, ठीक है। और 45% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन बस डोमिसाइल को ही मिलता है, ये बात याद रखो, ठीक है। और जो इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका मैथ्स में 60% होना चाहिए फॉर जेने कैटेगरी, और 45% फॉर रिजर्वेशन। इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ध्यान ध्यान दीजिए, मैथ्स का बात हो रहा है, ठीक है। बाकी CU का भी देख सकते हो, और जादवपुर का आर्किटेक्चर देख सकते हो, और बी फार्मा देख सकते हो। तो मैक्सिमम लोग को यहाँ पर ही कंफ्यूज होता है, तो ये जो पर्टिकुलर रो है इसको आप देख लीजिए। और बाकी ये मत समझो कि बाहर के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम दे सकते हैं। बोथ वेस्ट बंगाल एंड नॉन वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है मैंने जैसे कहा है ST SC OBC वगैरह, TFW वगैरह, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम को लेकर के। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न लेकर के। एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, जो था लास्ट ईयर पैटर्न वही पैटर्न रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 155 रहने वाला है, टोटल मार्क्स 200 रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख सकते हो, मैथ्स में 100, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50। हम लोग का जो कोर्स से आरंभ वैसे ही बनाया गया है जहां पर मैथ्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, बिकॉज ये एग्जाम में क्या है कि मैथ्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, 100 नंबर दिया गया, इसलिए क्लासेस वगैरह जो हम लोग करवाएंगे मैथ्स का सबसे ज्यादा क्लासेस रहेगा, उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्लासेस रहेगा, बट
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैथ्स करेगा, बिकॉज मैथ्स में ही आपको मैक्सिमम नंबर लाना होगा, तभी जाकर के आप जादवपुर जैसा कॉलेज क्रैक कर पाओगे। ये बात याद रखो, ठीक है। इसलिए आप जब भी बैच ज्वाइन करते हो ये बात ध्यान रखिए कि ये बैच सबसे रिलेवेंट बैच है WBG 2027 के लिए। सो विदाउट एनी डिले नंबर आपको दिख ही रहा है, कॉल आप आज ही कर सकते हो। 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पहला पेपर मैथ्स का 2 घंटा मिलता है, पूरा का पूरा 2 घंटा से मैथ्स का ही मिलता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके जो पेपर होता है पेपर 2 2 से लेकर 4 बजे तक, ये आपका 100 नंबर का होता है और ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो 50% जो वेटेज है सिर्फ मैथ्स में है, 50% बाकी का जो वेटेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूड करके है। बाकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने कहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक कैटेगरी में कितना क्वेश्चन रहता है, आप ये प्लीज पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं काफी डिटेल में लिख रखा है। हम लोग जो मॉक टेस्ट बनाया है बिल्कुल यही पैटर्न को देखते हुए हम लोग मॉक टेस्ट डिजाइन किए। तो सबसे मोस्ट रिलेवेंट मॉक टेस्ट हम लोग का ही प्लेटफॉर्म आपको दे रहा होता है, ठीक है। बाकी सिलेबस तो देखो, सिलेबस आपका लास्ट ईयर जो था 2026 का वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका पीडीएफ में अपने एप्लीकेशन वेबसाइट पर मैं डाल रखा हूँ, आपको अगर डाउनलोड करना है सिंपली जो डिस्क्रिप्शन है जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली वही सिलेबस है 2026 का जो था और 2027 का जो था। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सबसे बेहतरीन बुक्स आप कौन सा फॉलो कर सकते हो, तो देखो हम लोग वैसे ही अपना खुद का एक बुकलेट डिजाइन कर रहे हैं जहां पर मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस को ऐड कर रहे होते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी के लिए मार्केट में जो बुक्स है आपका MTG एक फेमस बुक है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हम लोग जल्द ही 2 से 3 महीना में डेवलप एकेडमी खुद का एक बुकलेट लॉन्च कर देगा जहां पर आप प्रैक्टिस करके WBG के जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी के लिए आप MTG को फॉलो कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग का जो कोर्स है वहां पर तो आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलता ही है, तो वहां पर आपको इनफ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस आंसर की सॉल्यूशन सब रहता है। तो आपको शायद कोई बुक परचेस करने का नीड पड़ेगा। सो पैसा बचा करके आप अगर कोर्स ही लेते हो, हर एक कुछ आपका एक ही जगह कवर हो जा रहा होता है, ठीक है। प्रिपरेशन रोड मैप, तो देखो क्या आपको रोड मैप अभी से फॉलो करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही हम लोग ये वीडियो खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपका चल रहा है अगस्त का महीना, ये अगस्त का महीना चल रहा है। तो मेरा प्लान ये है, मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, सितंबर से लेकर के आपका जो दिसंबर का महीना है आप ट्राई कीजिए क्लास 11 के जो टॉपिक्स है इसको खत्म करने का। क्लास 11 का जो टॉपिक्स है, इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है उनका भी एक अच्छा खासा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जनवरी ऑनवर्ड से आप 12th को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, सिर्फ वही करना है। 12th का भी पैरेलली आपको सितंबर से दिसंबर में करना है, पैरेलली जो जायंट चैप्टर्स है, जैसे कि मान लीजिए 12th के जायंट चैप्टर्स आपका फिजिक्स का मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो ये जायंट्स है। तो ये नहीं कि आज मैंने इसको स्टार्ट किया आज ही कल ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला, इसमें टाइम लेगा। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका मैग्नेटिज्म, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपका ऑर्गेनिक हो गया, मैथ्स का आपका कैलकुलस हो चुका। तो ये जो जायंट वाले जो चैप्टर्स है 12th के, इनको आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। फिर बाकी जो चैप्टर्स बचे रह जाते हैं उनको आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। तो जायंट चैप्टर्स 12th का आप पैरेलली कीजिए जब भी आप 11th का वो जो टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि ऐसे करके ही आपको आगे बढ़ना है। बाकी हम लोग का जो मेंटरशिप सेशन होता है वहाँ पर डिटेल चीज़ों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो मेंटरशिप सेशन अटेंड कीजिए। जो भी जादवपुर के सीनियर्स है, एलमनी है, IITians है, वो आपको और डिटेल में चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं। बाकी मैं भी रहूँगा वहाँ पर, तो कोई ब्रीफ गाइडेंस हम लोग आपको दे रहे होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट है अभी राइट नाउ आप लोग कमेंट कर सकते हो, नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हो, हर एक कुछ हम लोग तैयार है आपको हेल्प करने के लिए।